नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा भाग्येश ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को आसान बनाने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा हम अपने भाग्येश ग्रह और भाग्य भाव को भी पहचानेंगे। हम ये समझ पाएंगे कि हमारा भाग्य भाव अथवा भाग्येश ग्रह कितना मजबूत है अथवा कमज़ोर है। भाग्य भाव से जुड़ी हुई कुछ शंकाओं का समाधान आज का वीडियो करता है। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है, तो कृपया कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, भाग्य भाव पर चर्चा करने से पहले हम भाग्य भाव से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, कुंडली का जो नवा भाव होता है इसे ही भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, विदेश यात्राओं का विचार करते हैं, यानी बड़ी यात्राओं का विचार हम यहाँ से करते हैं, कर्मकांड का विचार करते हैं, तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं, शुभ कार्यों का विचार करते हैं, आचार्य से संबंधित, जप से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित, पूजा से संबंधित, तपस्या से संबंधित, इसके अलावा धार्मिक जीवन कैसा होगा हमारा इससे संबंधित, राजयोग से संबंधित, गुरु और पिता का विचार मुख्य रूप से यहीं से किया जाता है। ठीक है, तो यानी नवम भाव अपने आप में अत्यंत ही श्रेष्ठ भाव है। नवम भाव का बली होना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति थोड़े से प्रयत्न से बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। हालांकि कर्म का अपना विशेष स्थान है, परंतु कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति लगातार कर्म करते चला जाता है परंतु उसे सफलता नहीं मिल पाती। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे से यानी कह सकते हैं कि अल्प कार्यों में ही उन्हें सफलता अर्जित हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, जिनका नवा भाव बलवान होता है और नवमेश यानी भाग्येश ग्रह आपका बलवान होता है तो कार्यों में जल्दी सफलता मिल जाती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा नवा भाव यानी भाग्य भाव बलवान है अथवा नहीं? ठीक है, इसकी स्थितियों पर आगे विचार किया गया है। यदि आपका भाग्य भाव कमजोर है तब आप उसे बलवान किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी आगे चर्चा की गई है। तो कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें। मित्रों, भाग्य भाव पर चर्चा करने के पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा भाग्येश ग्रह कौन सा है। यदि नवम भाव में आपको 1 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या 8 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह मंगल ग्रह है, क्योंकि 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है और 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है। तो इन दोनों का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होता है। यदि नवम भाव में 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए वृषभ राशि है, और 7 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए यहाँ पर तुला राशि है, और इनका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होता है। तो समझ लीजिए कि आपका जो भाग्येश ग्रह फिर वो शुक्र ग्रह है। यदि नवम भाव में 3 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मिथुन राशि है, और 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि है। अब आपका भाग्येश ग्रह यहाँ पर बुध ग्रह होगा। यदि नवम भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह चंद्रमा है। नवम भाव में यदि 5 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह सूर्य ग्रह है। नवम भाव में यदि आपको 9 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले या 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह गुरु ग्रह है, क्योंकि 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि, और दोनों का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह यहाँ पर होता है। नवम भाव में यदि आपको राशि का अंक 10 लिखा मिले तो मकर राशि होगी, और 11 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कुंभ राशि होगी, और दोनों का स्वामी ग्रह यहाँ पर शनि ग्रह होता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि हमारा भाग्येश ग्रह कौन सा है। अब आइए आगे की बातों को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम भाग्य भाव को समझते हैं। देखिए, भाग्य हमारा प्रबल हो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा भाग्य भाव मजबूत हो। तो भाग्य भाव मजबूत कैसे होगा कि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठे हुए होने चाहिए। यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे गुरु हुआ, शुक्र हुआ, शुभ चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, तो हमारा भाग्य भाव यहाँ पर मजबूत होगा। इसके विपरीत यदि भाग्य भाव में अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु ये बैठे हुए हैं तो ये हमारे भाग्य को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाग्य कमजोर होगा, बशर्ते कि वो इस भाव के स्वामी ग्रह ना बन रहा हो। जैसे हमने शनि की बात की, यदि मान लीजिए आपका भाग्य शनि ग्रह ही बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर शनि पापक ग्रह की गिनती में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका भाग्येश ग्रह यहाँ पर बन गया है।
यदि भाग्य भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए भाग्य भाव में अशुभ ग्रह उपस्थित ना हो लेकिन उनकी दृष्टि कहीं से पड़ जाए, जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये भाग्य भाव को कमजोर करने का कार्य करता है। कह सकते हैं कि यहाँ भाग्य में ये विलंब करवाता है। राहु या केतु से भी भाग्य यहाँ पर कमजोर होने लग जाता है। कई बार कुंडली के भाग्य भाव में अशुभ योगों का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण भी हमारा भाग्य भाव कमजोर होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि नवम भाव में शनि और चंद्र की युति हो जाए, ठीक है, शनि और चंद्र की युति हो जाए, या फिर शनि और राहु की युति हो जाए, या शनि और केतु की युति हो जाए, तब भी हमारा ये भाग्य भाव कमजोर होने लग जाता है। अब अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। यदि भाग्येश ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य प्रबल है, ठीक है, यानी आप जो मेहनत करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको मिल पाएगा। हालांकि हमें यहाँ पर भाग्येश ग्रह का अंश बल भी चेक करना होगा। यदि भाग्येश ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि भाग्येश ग्रह मान लीजिए अपने घर में नहीं बैठा है, ठीक है, मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ जाए, तब क्या? आइए विचार करते हैं। मित्रों, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग्येश ग्रह चंद्र बन रहा है, ठीक है, और ये चंद्र कुंडली के लाभ भाव में जाकर बैठ गया है। अब हमें देखना होगा कि बुध कहाँ बैठा हुआ, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, यानी जिस 11वें भाव में बैठा हुआ, तो यहाँ पर जो राशि का अंक लिखा है वो 6 नंबर का लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि, इसका स्वामी ग्रह बुध होगा। तो हमें बुध की स्थिति पर भी विचार करना होगा। यानी चंद्रमा के फल इस बात पर निर्भर करेंगे कि बुध ग्रह की स्थिति क्या है। यदि बुध ग्रह केंद्र के घरों में या फिर त्रिकोण भाव में कहीं बैठा हुआ है, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य अच्छा साथ देता है। यदि कुंडली में भाग्येश और लग्नेश की तात्कालिक मित्रता हो जाए तो काफ़ी अच्छा, यानी व्यक्ति का भाग्य उसका फिर साथ देने वाला यहाँ पर होता है। जैसे आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल ग्रह 10वें भाव में बली होकर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मंगल और चंद्र में दोनों में तात्कालिक मित्रता हो गई, मंगल स्वयं मित्र राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का भाग्य अब उसका साथ देगा। हालांकि यहाँ पर बुध की स्थिति फिर भी विचारणीय होती है। यदि कुंडली के भाग्य भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब ये भाग्य को प्रभावित कर सकती है, यानी कह सकते हैं कि भाग्य में अड़चनों का कारण बन सकती है। यहाँ पर आप वृश्चिक लग्न की कुंडली में देख सकते हैं कि केंद्र में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, ये अपनी नवी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये भाग्य में विलंब करवाने का कार्य करता है। मित्रों, कहीं से भी यदि शनि ग्रह की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ जाए, बशर्ते कि वो भाग्येश ना बन रहा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि भाग्य में विलंब का कारण बनती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होगा, व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है, ये भाग्येश पर निर्भर करेगा। हालांकि लेकिन शनि की दृष्टि का पड़ना इस बात का सूचक है कि व्यक्ति का भाग्य देरी से होगा। मित्रों, किसी भी भाव में यदि हमारा भाग्येश ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि का होकर बैठा है तो ये भाग्य भाव को कमजोर करने का प्रयास करता है। यदि भाग्येश ग्रह केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है तो समझ लीजिए कि हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भाग्येश की लगने से मित्रता है अथवा नहीं, या फिर जिस भाव में भाग्येश ग्रह जाकर बैठा है उस भाव के भावपति से भाग्येश की मित्रता है अथवा नहीं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। मित्रों, यदि किसी भी कारणवश आपका भाग्येश ग्रह कमजोर हो रहा है तब आप अपने भाग्येश ग्रह के इष्ट देव की उपासना करें, जिससे आपका भाग्येश ग्रह प्रबल या मजबूत होने लग जाएगा। इसके अलावा आप उस ग्रह से संबंधित वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।